नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं डॉक्टर संध्या नेगी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भौतिकी भाग 1 के अध्याय 1 मात्रक एवं मापन पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु होंगे भौतिक राशियों की विमाएं, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, विमीय विश्लेषण एवं इनके प्रयोग, विमाओं की रीति की सीमाएं। भौतिक राशियों की विमाएं। किसी भौतिक राशि के मात्रक को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे चाल या वेग को हम मीटर प्रति सेकंड के अतिरिक्त किलोमीटर प्रति घंटा अथवा किलोमीटर प्रति मिनट में भी लिख सकते हैं। परंतु प्रत्येक दशा में चाल के मात्रक लिखने के लिए हम लंबाई के मात्रक और समय के मात्रक का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं, चाल के मात्रक को निकालने के लिए हम लंबाई के मात्रक को समय के मात्रक से भाग करते हैं। इस प्रकार लंबाई के मात्रक की घात 1 और समय की मात्रक की घात ऋण 1 होती है। इस प्रकार चाल का मात्रक प्राप्त करने के लिए हम लंबाई के मात्रक पर 1 की घात तथा समय पर ऋण 1 की घात लगाते हैं। इन घातों को चाल की विमाएं कहते हैं। अतः यहाँ से हम विमा की परिभाषा ले सकते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं। अर्थात किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी विमाओं द्वारा की जाती है। इन विमाओं को हम बड़े कोष्ठक द्वारा निरूपित करते हैं। मूल राशियों की विमाएं। प्रस्तुत सारणी में आप अंतरराष्ट्रीय या एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियों की विमाओं को देख सकते हैं, जैसे लंबाई की विमा L, ताप की थीटा, द्रव्यमान की विमा M, समय की विमा T, विद्युत धारा की विमा A, ज्योति तीव्रता की विमा CD तथा पदार्थ की मात्रा की विमा MOL मोल से प्रदर्शित करते हैं। सभी भौतिक राशियों को मूल राशियों की विमाओं M, L, T आदि में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया आयतन उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः आयतन का विमीय सूत्र L गुणा L गुणा L। यहाँ पर L लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की विमाएं हैं। तीनों का गुणा करने पर L की घात 3 हमें विमीय सूत्र प्राप्त होता है। अर्थात आयतन में द्रव्यमान की शून्य विमा अर्थात m की घात 0, समय की शून्य विमा t की घात 0 तथा लंबाई की 3 विमाएं L की घात 3 है। इसी प्रकार उदाहरण 2 से समझेंगे। बल को द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे हम बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण को लंबाई बटा समय का वर्ग लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास विमा, बल की विमा ml भागा t की घात अर्थात ml t की घात -2 प्राप्त होती है। अतः बल में आप देख सकते हैं द्रव्यमान
की घात 1, लंबाई की घात 1 और t की घात -2 है, जो कि बल में द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएं हैं। विमीय सूत्र एवं समीकरण। किसी दी हुई भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में इस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। उदाहरण के लिए आयतन का विमीय सूत्र जो हम निकाल चुके हैं, m की घात 0, l की घात 3, t की घात 0। इसी प्रकार वेव की विमा, त्वरण की विमा और घनत्व का विमीय सूत्र हमने यहाँ पर लिखा है। किसी भी भौतिक राशि को उसकी विमा के बराबर में लिखने पर प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन v की विमा बराबर m पावर 0, l की घात 3, t की घात 0, यह आयतन के विमीय सूत्र को दर्शाती है। इसी प्रकार वेग, बल और घनत्व को उसके बराबर विमीय सूत्र में लिखने पर हमें विमीय समीकरण प्राप्त होती है। विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। विमीय विश्लेषण का व्यापक ज्ञान विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंधों के निगमन में सहायता करता है और गणितीय व्यंजनों की व्युत्पत्ति, यथार्थता तथा विमीय संगतता की जांच करने में सहायक होता है। विमाओं के अनुप्रयोग। यहाँ पर विमाओं के 3 अनुप्रयोगों को दिखाया गया है। समीकरणों की विमीय संगति की जांच, दूसरा विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना, तीसरा एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। समीकरणों की विमीय संगति की जांच। भौतिक राशियों के परिमाण केवल तभी संकलित या व्यकलित किए जा सकते हैं यदि उनकी विमाएं समान हो, अर्थात हम एक ही प्रकार की राशियों को संकलन या व्यकलन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक समीकरण दी गई है, x बराबर x0 प्लस v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर, जहाँ x किसी कण द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी है, x0 प्रारंभिक स्थिति है, v0 प्रारंभिक वेग है तथा a त्वरण को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक पद के लिए अगर हम विमीय समीकरण लिखते हैं तो x यानी t सेकंड में चली गई दूरी, इसकी विमीय समीकरण l, प्रारंभिक स्थिति x0 की जो कि दूरी है उसे भी हम l से प्रदर्शित करेंगे। v0 t, v यहाँ पर वेग है, वेग का विमीय समीकरण LT-1, t का समय का t, हल करने पर हमें v0 t का विमा l प्राप्त होता है। इसी प्रकार at स्क्वायर, a त्वरण की विमा रखने पर और समय की विमा रखने पर, इन दोनों को हल करने पर भी हमें l प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं समीकरण के प्रत्येक पद पर विमाएं समान प्राप्त होती हैं, इसलिए यह विमीय दृष्टि से संगत समीकरण है। जो हमें समीकरण दी गई है वह विमीय दृष्टि से एक संगत समीकरण है। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि दी गई राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। इसके लिए हम राशि को निर्भर राशियों की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। आइए
इसे एक उदाहरण से समझें। हम जानते हैं सरल लोलक का दोलन काल t निम्न राशियों पर निर्भर करता है, जैसे जो है गोले का द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, सरल लोलक का दोलन काल t बराबर k गुणा m की घात x, l की घात y और g की घात z। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, जहां k एक नियतांक है और x y z घातांक हैं। दोनों ओर की राशियों के विमीय सूत्र लिखने पर समीकरण 1 में हम समय का यानी आवर्तकाल, दोलन काल, अगर हम उसकी विमा लिखते हैं m की घात 0, l की घात 0 और t की घात 1 बराबर k विमाहीन नियतांक है, उसकी कोई विमा नहीं है, द्रव्यमान की घात m की घात x, लंबाई l की घात y, g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का जो विमा होती है l की घात 1, t की घात -2 और ब्रैकेट के बाहर हम पावर z को भी लगा देते हैं। इस प्रकार इसे हल करने पर हमें विमा जो प्राप्त होती है m की घात x, l की घात y प्लस z, t की घात -2z। अब हम विमीय संतुलन को देखेंगे, अर्थात उपरोक्त जो समीकरण है, ये जो समीकरण है इसमें हम दोनों ओर की विमाएं जो घातें हैं उनको हम समान रखेंगे। समान रखने पर उनकी तुलना करने पर x बराबर 0, y प्लस z बराबर 0, -2z बराबर 1। हल करने पर हमें प्राप्त होता है x का मान 0, y का मान 1/2 और z का मान -1/2। इन मानों को हम अब समीकरण 1 में रखते हैं। हमें प्राप्त होता है t बराबर k m की घात 0, l की घात 1/2, g की घात -1/2। इस प्रकार हमें आवर्तकाल का समीकरण मिलती है k अंडर रूट l अपॉन g, अर्थात k वर्गमूल l बटा g। यह सरल लोलक के दोलन काल का सूत्र है। यहां से हमें स्पष्ट पता चलता है कि दोलन काल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। विमीय समीकरण से हम नियतांक k के मान का पता नहीं लगा सकते, परंतु प्रयोगों के आधार पर k का मान 2 पाई होता है। अतः आवर्तकाल की जो समीकरण होती है t बराबर 2 पाई वर्गमूल l बटा g। तीसरा प्रयोग, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, लंबाई, यदि हम इस लंबाई को किलोमीटर और समय को मिनट में नापे तो g का आंकिक मान विमाएं लिखकर ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए माना L1 T1 मीटर और सेकंड को तथा L2 और T2 किलोमीटर और मिनट को प्रदर्शित करते हैं। इन पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण के मात्रक क्रमशः होंगे। इसका जो विमीय सूत्र होगा इसमें गुरुत्वीय त्वरण में L1 T1 माइनस T2, किलोमीटर और मिनट में L2 T2 घात -2। यदि इनके आंकिक मान
इन मात्रकों में n1 और n2 हैं, तो दोनों पदों को बराबर रखने पर, क्योंकि परिमाण सेम होगा, बराबर होगा, n1 आंकिक मान गुणा विमीय सूत्र L1 T1 की घात ऋण 2 बराबर n2 L2 T2 की घात ऋण 2। यहाँ पर n1 हमें ज्ञात है 9.8, n2 को हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम उपरोक्त सूत्र को इस प्रकार परिवर्तित कर लेंगे। n2 बराबर n1 कोष्ठ L1 अपॉन L2 कोष्ठ L1 अपॉन L2 पूरे की घात ऋण 2। n2 बराबर n1 का हम मान रखेंगे 9.8, L1 की जगह हम मीटर, L2 की जगह किलोमीटर, T1 की जगह सेकंड और T2 की जगह हम यहाँ पर मिनट का प्रयोग करेंगे। अर्थात n2 बराबर 9.8 मीटर प्रति किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 1000 मीटर। इसी प्रकार सेकंड प्रति मिनट को सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 60 सेकंड। इसे हल करने पर n2 का मान 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट की घात 2 आता है। इस प्रकार हम देखते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर के बराबर होता है। विमाओं की रीति की सीमाएं। इस रीति से किसी सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस रीति से केवल भौतिक राशियों की घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। जोड़ने तथा घटाने संबंधी पदों वाले सूत्र स्थापित नहीं किए जा सकते। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच इस विधि से संबंधित स्थापित नहीं किया जा सकता। इस विधि से त्रिकोणमिति चरघातांकी पदों वाले समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन प्रश्न। प्रश्न 1, किन्हीं दो भौतिक राशियों के नाम बताइए जिनकी विमाएं समान हैं। प्रश्न 2, विमीय विधि से v बराबर u प्लस at का परीक्षण कीजिए। गृह कार्य। विभिन्न भौतिक राशियों के मापन हेतु अपने क्षेत्र में प्रयोग आने वाली विभिन्न स्थानीय मात्रकों का पता कीजिए। वे अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की प्रणाली से किस प्रकार संबंधित हैं? क्या आप इनकी विमाएं ज्ञात कर सकते हैं? प्रयास कीजिए। आशा करती हूँ आज की अध्याय का यह भाग आपको पसंद आया हो। आप सभी का धन्यवाद।